अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना सजाद। मैं हूं आनिया सजाद। और आज ही मेरी बेटी का पहला दिन है। यूनिवर्सिटी का चौथा सेमेस्टर शुरू हो गया है, तो सेमेस्टर ब्रेक थी और आज पहले दिन यूनिवर्सिटी जा रही है। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू। अल्लाह ताला मेरी बेटी को ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। आप खुश रहें, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, आप ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हो, मेरी आपके लिए दुआ है। और अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला सबकी बेटियों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला सबकी बेटियों को इज़्ज़त अता फरमाए। चलें जी, बेटी को यूनिवर्सिटी छोड़ते हैं और फिर अपने रूटीन के काम है आज, और आपसे फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा मुलाकात होती है। स्टे विद मी। ले जी, आज के रूटीन के कामों में अब घर में कुछ सामान लेके दिया। कल राना याद साहब आ रहे हैं हमारे घर पे, माशाल्लाह। मेरा भाई आ रहा है कल मेरे घर। और इसके अलावा अभी मैं जा रहा हूँ नेशनल अस्पताल। वहाँ पे एक पेशेंट है, उसको एडमिट करना है बाईपास के लिए। और उसके बाद मैंने जाना है करीम मार्केट, इलामा इकबाल टाउन। वहाँ से कोई कॉटन की पैंट लेनी है, एक 2-3 पैंटें लेंगे कॉटन की, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है। तो कॉटन की पैंट लेंगे और कुछ टी शर्ट्स लेंगे, और फिर इसके बाद आपसे मुलाकात होती है। इस वक्त जा रहा हूँ मैं कलमा चौक। नेशनल अस्पताल का काम हो गया ख़त्म और अभी मैं जा रहा हूँ कलमा चौक। कलमा चौक से जाऊँगा मैं एक क्लाइंट के घर और फिर जाऊँगा करीम मार्केट। करीम मार्केट से ख़रीदेंगे पैंटें और आपको भी बताएंगे कि कॉटन की पैंट सस्ती तरीन कहाँ से मिलती है, क्या रेट है, क्या क्यों कैसे। ये जी भाई से पैंटें लिया है। नाम क्या भाई आपका? नबील है जी। नबील साहब के पास बहुत ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई है और रेट भी बड़ा मुनासिब है। ये कॉटन में है, ये कॉटन में है। ठीक है। और प्राइस भी यहाँ पे बड़ी मुनासिब है। मैंने 4 पैंटें ख़रीदी है। दिखाएं जी मैंने कौन कौन सी पैंटें ली हैं। कॉटन के अंदर है। ये जी मैंने ये ली हैं, ये 4 पैंटें मैंने ली हैं और मुझे बड़ी पसंद आई हैं। बहुत अच्छी स्टिचिंग है, नीट है, फिनिशिंग भी अच्छी है। तो आप भी आए भाई, करीम मार्केट में इनकी शॉप है। क्या नाम है शॉप? बैंक हबीब प्लाजा। मिज़ान बैंक हबीब प्लाजा। ठीक हो गया, ठीक। बहुत शुक्रिया आपका। क्या बनाया जी याराना याद साहब? अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपने भाई के लिए बनाए हैं गुड़ वाले चावल, और वो जो मैंने एयर फ्रायर अपने व्यूअर्स को दिखाया था, तो मैंने 2 फुल रोस्ट मैरिनेट किए हैं। ये मैं एयर फ्रायर में सिर्फ स्टीम में बनाऊंगी विदाउट एनी ऑयल। चलें जी, ठीक है। ये राना याद साहब आपके लिए बन रही हैं ये चीज़ें। तो कल आपने हाई तशरीफ़, फ्राइड राइस भी बने। कल आपने तशरीफ़ आवरी आपकी होनी है हमारी तरफ। तो ये और मुझे मेरी चेक बड़ी कराएं। प्यारी बहन की। मुझे चेक कराएं ये गुड़ वाले चावल कैसे बने हैं। जी ये नहीं। बच्चे को हो गया जी छुट्टी। आज बच्चा खैर बड़े दिनों के बाद, आज बच्चे की दोबारा यूनिवर्सिटी थी और बच्चे को आज अभी हो गया छुट्टी। बेटा कैसा दिन गुजरा आज का? हाउ वाज द डे? इट वाज सो गुड और बहुत अच्छे लेक्चर्स हुए। अच्छा, लेक्चर शुरू भी हो गए पहले दिन ही? अच्छा। और जो बुक्स वगैरह हैं आपकी, ई बुक्स वगैरह? हाँ, वो भी मैम देंगी अभी कुछ टाइम बाद। ठीक मतलब हो आज फर्स्ट क्लासेस थी। अब मेरा बेटा जी 4th सेमेस्टर में हो गया माशाल्लाह। आधी मंजिल हमारी गुजर जाएगी जब 4 सेमेस्टर पूरे हो जाएंगे। टोटल 8 सेमेस्टर हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे परवरदिगार। स्टे विद आसी, थोड़ी देर के बाद आपसे दोबारा मुलाकात। ये जी राना याज भाई के लिए ना आलू बुखारे की स्पेशल चटनी बन रही है। उनकी फरमाइश पर, उनको ये बहुत पसंद है। आई थी तो जो मैंने उनके बनाई लिए थी लास्ट टाइम। उनके लिए स्पेशल बनाई जा रही है। पिछली दफ़ा भी बनाई थी तो उनको बहुत पसंद आई थी। तो आज आपको इसकी रेसिपी भी बता देते हैं ये कैसे बनाई जाती है। नेस्ले का 4 ग्लास पानी लेके, नेस्ले का इसलिए क्या है कि पानी बिल्कुल रिफाइंड और अच्छा लें, और उसमें 2 चम्मच सिर्फ शक्कर, सिर्फ 2 चम्मच शक्कर, इससे ज़्यादा। और आलू बुखारे के के, ये थोड़ी थोड़ी खट्टा इसका टेस्ट होता है। और आलू बुखारे के 2 से 3 पैकेट। 3 पैकेट, हाँ जी। और इसमें जाएगी ये बनी हुई, मैं दिखाता हूँ ज़रा। इन्हें देसी किशमिश भी जाएगी। ये देसी किशमिश, इंग्रेडिएंट्स दिखा दें, बादाम और देसी किशमिश। बादाम और देसी किशमिश ये भी इसमें ये भी डलेगी। जाएगी। अब इसको आपने ऊपर से, अब ये पक रही है, इसको ढाँप देना है। हाँ जी,
तो इसमें ये जब आलू बुखारा गल जाएगा तो फिर ये चीज़ें इसमें 2 चम्मच शीरा बन जाएगा। फिर इसमें देसी किशमिश, बहुत इजी रेसिपी है, और बादाम आप ऐड करने हैं और ये तैयार हो जाएगी। ये आफ्टर 20 मिनट्स इसको पकाएं ज़्यादा कि वो फूल जाए। वाटर इसमें चौथा हिस्सा चमची का 1 चम्मच का नमक भी डालना है और काली मिर्च भी ऐड करनी है। तकरीबन चौथा हिस्सा ही चम्मच का, चौथा हिस्से से भी कम इतनी काली मिर्च डालनी है। ताकि गले को लगे। यस, अब ये इसका टेस्ट जो है ना हाज़मेदार होगा और फुल मज़ेदार होगा। दोबारा ले जी, अब ऑलमोस्ट ये जो है ना खत्ते पक चुकी है हमारी चटनी, एंड हो गया इसका। अब इसको जो है आग बंद करके इसको हम जार में डालेंगे और कल राना याद साहब को पेश करेंगे। वो डाइनिंग टेबल में दिखाऊंगी इसके कि मैंने साथ अपने भाई ही के लिए क्या क्या बनाया। आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।